नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान के ऊपर मामला है तौहीन अदालत का और अब अडयाला जेल में बैठा जो शख्स है वो इस चीज के ऊपर मुसर है कि अब जो भी हो जाए सिकंदर सुल्तान के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इसने मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अमली जामा नहीं बनाया। अब इस मामले में नाज़रीन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ की एक अहम नशिस्त तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी है और भी कुछ अहम तरीन तफसीलात। एक बहुत बड़ा भंड जो है नाज़रीन वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मारा गया, जो कि इस वक्त इनके गले पड़ चुका है। ये सब डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब अब उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है, सो कॉल्ड सेम पेज बना हुआ है और मिल के बैठ के जनाब इश्क और मोहब्बत और जनाब प्यार की पींगे चढ़ाई जा रही हैं और हर एक चीज जो है जनाब वो बड़ा गले मिलने और तस्वीर और जनाब फोटो सेशंस और एक दूसरे की खुशामदे, वो सारा तरीकाकार जनाब उस प्रोसेस से ये गुजर कर आ चुके हैं। तो अब भी नाज़रीन नवाज शरीफ साहब की कमी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है और पाकिस्तान के जितना भी बड़े बड़े मीडिया ऑनर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े दानिश्वर हैं, साफी तबका है, वो इस चीज का मुतालबा कर रहा है कि क्यों नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने आप को मीडिया के सामने पेश नहीं कर रहे, क्यों नवाज शरीफ साहब किसी भी किस्म के इंटरव्यू को देने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नवाज शरीफ साहब डर रहे हैं, भाग रहे हैं, खौफजदा हैं कि जनाब साथियों के साथ हर जगह पे उन्हें जो है वो इंटरेक्शन ना करना पड़े। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी बेटी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी साफी शरीक नहीं था। पहले तो ये अमूमन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि अपनी पसंद की अपनी मर्जी के साफी जो है वो सामने बिठा दिए जाते थे और उनको प्लांटेड क्वेश्चंस दे दिए जाते थे कि जनाब आपने ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, तो जनाब जरा ऐसे हमारी आपने खुशामद करनी है। लेकिन इस तरह के सहाफ़ी बिठाने से भी इस वक्त इत्तेनाब जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी नाज़रीन वजह ये है क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता है कि इन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानिए की वो जनाब यलगार चलाई थी, जीटी रोड पे गए थे जनाब और फिर कहा था कि जनाब मुझे क्यों निकाला और फिर जनाब फैज का कोर्ट मार्शल और जनरल बाजवा की ऐसी की तैसी, तो वो सारा बयानिया और नैरेटिव घड़ा और फिर जैसे ये लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा से अपनी सीट आ रहे तो इन्हें पता है किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बड़ी बदमज़गी बन सकती है और एक बड़ी बेजार सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसका ये सामना नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं अडयाला जेल के अंदर बैठे, रोज साफियों से गुफ्तगू करते हैं, रोज साफी जो है वो तरह तरह के चुपते हुए सवाल जो है वो इमरान खान साहब से करते हैं। इमरान खान साहब सबको सेटिस्फाई करते हैं। ना सिर्फ ये कि उसने पाकिस्तानी मीडिया को सांस नहीं लेने दिया हुआ इमरान खान ने, बल्कि तमाम तर आलमी जराइद, तमाम तर बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स वहां के उनके अखबारों में इमरान खान साहब के आर्टिकल छप चुके हैं, वहां पर इमरान खान साहब के इंटरव्यूज छप चुके हैं, वहां पर इमरान खान साहब के एआई बेस्ड जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन और अपना जो नैरेटिव है वो इमरान खान साहब पहुंचा चुके हैं। तो यही बुनियादी तरीन फर्क होता है सच्चे और झूठे इंसान में कि जो सच्चा है वो हर जगह पे अपने आप को जाके पेश कर देता है कि हाँ जनाब मुझसे पूछें क्योंकि मैं क्लियर हूं, मैं ट्रांसपेरेंट हूं, और जो झूठा होता है वो फिर जनाब छुपता फिरता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सिकंदर सुल्तान साहब वाले मामले के ऊपर। तो चूंकि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर तफसीली फैसला आ चुका है और कोई चारा नहीं है, फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी नहीं जा सकती और दोबारा गिनती के चक्कर में भी 4 एक नशिस्तें जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को दी जा चुकी हैं। लेकिन मजीद इस गंद को आगे बढ़ाना, इसको प्रोलॉन्ग करना, मजीद 20 नशिस्तें दिलवाना, ये जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुश्किल दिखाई दे रहा है और एक और तहरीक इंसाफ की नशिस्त जो है वो छीनने की कोशिश की गई और उसके ऊपर दोबारा गिनती का जो है वो सारा भंड मारा गया और जाकर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि दोबारा गिनती के चक्कर में आप NA 97 की तहरीक इंसाफ की सीट आप नहीं छीन सकते। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन जो इनका बहुत बड़ा भंड, बहुत बड़ी हिमाकत और बहुत बड़ी नाअहली सामने आई है वो ये है कि वो शख्स कि जिसने कहा कि मेरे साथ धांधली हुई है और मेरी जो है वो सीट उसके ऊपर रिकाउंटिंग की जाए, जो नून लीग का उम्मीदवार है, तो उसने दरखास्त ही नहीं दी हुई थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछा गया कि जनाब वो दरखास्त मंत्रियाम के ऊपर लेकर आए कि जिसमें नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब मेरी सीट के ऊपर रिकाउंटिंग कर दी जाए, तो वो दरखास्त उनके पास मौजूद नहीं थी और बाद में वहीं अदालत के अंदर इंकशाफ हुआ तो दरखास्त तो जनाब दी हुई नहीं। तो फिर यहां पर क्या खुद इलेक्शन कमीशन फरीक बन रहा है? क्या यहां पर खुद इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी बनकर सामने आ रहा है? तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा भंड, एक बहुत बड़ी हिमाकत, एक बहुत बड़ी नाअहली जो है वो इस हुकूमत की सामने आई है और आप इलेक्शन कमीशन के काम चेक कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच की फैसलाबाद के हल्के NA 97 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी
डान न्यूज के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि रिकॉर्ड से दिखाएं दोबारा गिनती की दरखास्त कब दी गई। ताहम दरखास्त गुजार और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच के वकील रिटर्निंग अफसर को दी गई दरखास्त ना दिखा सके। अब दरखास्त क्या दिखानी थी? अगर दी होती तो दरखास्त इनके पास होती। तो खैर नाज़रीन, ये वो सारे हिमाकतें हैं, ये वो सारे झोल हैं जो इस वक्त खुलकर सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि अडयाला जेल में बैठा हुआ शख्स वो बारहा मुतालबा कर रहा है। अभी फिर रिसेंटली इमरान खान साहब की जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है और उसमें इमरान खान साहब का ये कहना है कि जब तक सिकंदर सुल्तान के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, जब तक इस शख्स का ओपन ट्रायल नहीं होगा, जब तक इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि ये शख्स जो है या हमारे साथ इंसाफ हुआ है या हमारी इलेक्शंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो बारहा नाज़रीन, इमरान खान साहब का यह मुतालबा है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे हक में आ चुका है। हमारी 25 की 25 नशिस्तें कौमी असम्बली की वो हमें मिलनी चाहिए। इसी तरह हमारी जो सूबाई असम्बलियों की सीटें हैं वो भी हर सूरत हमें वापस दी जाएं। लेकिन फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए जनाब नए से नए ड्रामे रचाए जा रहे हैं, नया से नया तमाशा लगाया जा रहा है। कभी जनाब ये हल्का खोल दो, कभी उधर गिनती स्टार्ट कर दो, कभी ये जनाब तरीका पकड़ लो। तो हर एक हरबा, हर एक टैक्टिक, हर एक तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मैनेज कर ली जाए। तो इसके ऊपर नाज़रीन इमरान खान साहब ने बड़ा पुरजोर मुतालबा किया है कि जब तक सिकंदर सुल्तान अपने ओहदे से बर्खास्त नहीं होगा, जब तक इसके खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमें ये यकीन नहीं होगा कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ हुआ है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।